एआईएमआईएम में जोकीहाट विधानसभा सीट पर कर दिया बड़ा खेला। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा, अब अररिया में बजेगा ईंट से ईंट। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 6 महीने से अधिक समय बाकी है, लेकिन सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राजद का गढ़ माने जाने वाले अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा सीट पर बड़ा खेला कर दिया है। बताते चले कि चुनावी साल में एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल में संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में आज एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने सीमांचल के कद्दावर नेता मुर्शीद आलम को अररिया जिले का जिला अध्यक्ष चुनकर बड़ा दाव खेला है। साथ ही मुर्शीद आलम को ही जोकीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने की बात प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के द्वारा कही गई है। अख्तरुल इमान ने तस्लीमुद्दीन के पुत्र वो राजद विधायक शाहनवाज आलम पर निशाना साधते हुए कहा कि एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीतकर राजद में शामिल हुए और जोकीहाट की जनता को धोखा देने का काम शाहनवाज आलम ने किया है। उन्होंने कहा कि अब अररिया में ईंट से ईंट बचेगा और जो भी रास्ते का कांटा होगा उसका सफाया होगा। अख्तरुल ने कहा कि सीमांचल गांधी के पुत्र शाहनवाज ने अपने पिता के सिद्धांत से हटकर अलग काम किया है। इसका बदला जोकीहाट की जनता इस बार जरूर लेगी। गौरतलब हो कि बीते विधानसभा चुनाव में शाहनवाज आलम मजलिस पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में वो राजद में शामिल हो गए। वहीं एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित अररिया जिला अध्यक्ष मुर्शीद ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। आदमी जोड़े हैं, घोषणा कर सकते हैं, आप नहीं देख रहे हैं? आप इतना मोटा ताजा मजबूत आदमी मुर्शीद साहब को हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब ईंट से ईंट बजेगा और जो भी रखना रास्ते में आएगा उसका सफाया होगा। अवाम को जोकी के धोखा दिया गया है। अवाम के लोग वहाँ जोकी के अवाम ने एमआईएम को जिताया था, लेकिन धोखा दिया गया है। जोकी की अवाम बदला लेने के लिए उतारू है और दोनों काम हम कर रहे हैं। जोकी के अवाम बदला भी लेंगे और चूंकि इनका टिकट ही हम लोगों ने काट कर उनको दिया था, हकदार को हम लोगों ने हक दिया है और उम्मीद है कि जोकी के लोग बदला लेकर उस शख्स को जिसने धोखा दिया है उसका मामला साफ करेंगे। एक बात कही जाती है, बाप का इल्म अगर बेटे को न अजबर हो तो पेसर फिर साहबे मीरा से पेदर क्यों कर हो। यकीनन एक तस्लीमुद्दीन साहब एक मजबूत लीडर रहे, हमारे सियासी उस्ताद रहे हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के नाम को भुनाकर सिर्फ जीता नहीं जा सकता है। बैल माने जानवर, गाय का बच्चा बछड़ा होगा, बछड़ी होगी, बकरी होगी, लेकिन इंसान जो कहा जाता है शेर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका हर शेर का बच्चा शेर होगा। शेर इंसान की सिफत कही जाती है, उसकी बहादुरी की। तो ये सिफत तस्लीमुद्दीन साहब के साथ ही उनके बच्चों के साथ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बच्चों ने तस्लीमुद्दीन साहब के डगर से हटकर अवाम को धोखा दिया है। इसलिए आज तस्लीमुद्दीन साहब की रूह भी तड़प रही है कि मेरा बेटा इतना दगाबाज हुआ। जब राजद ने इसको टिकट नहीं दिया, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अवैसी साहब ने उसको टिकट दिया, तो अवैसी साहब जैसे नेक आदमी को धोखा दिया। मैं बताता हूँ तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में। 2015 में मैं इलेक्शन लड़ रहा था। हम वस्ताद और सागिद के दरमियान में थोड़ा इख्तलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी तस्लीमुद्दीन साहब ने लाखों रुपए मेरे लिए खर्च किए थे और अवैसी साहब को दावत देकर उन्होंने कहा कि अवैसी, सही ईमानदारी की लड़ाई आप ही लड़ रहे हो, मैं दूसरी पार्टी में हूं, लेकिन मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। जिनके वालिद ने अवैसी साहब की तकलीद की थी, अवैसी साहब को हिम्मत दिया था, आज उसके बेटा ने धोखा दिया है। इसलिए आप यकीन रखिए कि जोकी के अवाम नहीं बल्कि पूरे अररिया में तंजीम धारदार तौर पर आगे बढ़ेगी। कितने सीट पर जो है विजय मिलेगा एआईएम को सीमांचल में? अब अभी आप घर पहुंच पाइएगा, ज़रूरी है क्या? भविष्य की बात मैं कैसे कहूं, लेकिन हाँ, आज बिहार में चाहे सांप्रदायिक पार्टियां हों, सेकुलर पार्टियां हों, उनके पेट में ऐठन, रात को उनकी नींद टूट जाती है जब एमआईएम का नाम उनके सामने मारता है। एमआईएम ने आज पूरे बिहार में अपने संगठन को खड़ा किया है, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी सीटों में हम जीतेंगे, बाकी ऊपर वाले का जो फैसला है वो मंजूर है। यहाँ से पार्टी मुझे ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इसको मैं पार्टी की उम्मीदों से आगे बढ़ के निभाऊंगा। जहाँ मेरी जैसी ज़रूरत होगी उस तरह का काम करूंगा और पूरी तरह से अररिया जिला में पार्टी के संगठन को मैं धारदार बनाऊंगा और हर वार्ड तक, हर गली कूचे तक हमारा संदेश जाएगा और पार्टी के हमारे जो भी रुकन होंगे, जो भी संगठन होगा, जो भी उसका सदस्य होगा, गली गली हर घर में पहुंच करके ये एमआईएम का संदेश देगा और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और
सदर अख्तरुल ईमान साहब का जो सपनों का जो एक MIM है कि बेहतर और ईमानदार पार्टी है, उनका हम लोग एक तरह से मैसेज घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसी उम्मीदों के साथ हम लोग अगला विधानसभा जो 2025 में होने वाला है उसको लेकर के जाएंगे। और इसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएगा।